शालिनी एक 21 साल की लड़की है जो कि लखनऊ से है। इस उम्र में प्यार होना बहुत ही आम सी बात है। शालिनी को भी हुआ अपने सीनियर रोहन से। शालिनी और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, इतना प्यार कि कुछ समय बाद वो अपने फ्यूचर के सपने एक साथ देखने लग गए। टाइम गुजरा और दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता गया। वो दोनों अपने आप अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। एक दिन रोहन शालिनी को आके कहता है कि मेरी जॉब लग गई है दूसरे शहर में और मुझे लगता है कि मुझे वो जॉब ले लेनी चाहिए। शालिनी थोड़ा परेशान होती है, अपसेट भी होती है, बट फाइनली वो कहती है हाँ, आई थिंक दिस इज गुड फॉर यू, ये अपन दोनों के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, तो यू टेक द जॉब। रोहन दूसरी सिटी चला जाता है। कुछ दिनों तक इन दोनों की बात फोन पे होती है, लेकिन धीरे धीरे इनकी बातें कम होने लगती है। एक दिन रोहन शालिनी को फोन करके कहता है कि शालिनी, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। शालिनी कहती है मूव ऑन मतलब? रोहन कहता है कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। शालिनी पे कहर सा टूट जाता है। शालिनी को समझ ही नहीं आता है कि उसने क्या कह दिया। वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी इसके लिए। शालिनी बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लेती है। ना अपने घर वालों को बताती है, ना अपने दोस्तों को बताती है, और सिर्फ अकेला रहना पसंद करती है। वो बहुत पेन में है। सो दोस्तों, इज इट दैट यू आर ऑल्सो इन दिस स्टेट ऑफ माइंड? क्या आप भी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत दुखी हैं क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया है, या आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करने लगे हैं? किसी का हमारी लाइफ में नहीं होना हमें बहुत पेन देता है, दैट इज ट्रू, बट डू यू नो दैट द पेन remains the same, but our mind and body grows around it. As human, we are very afraid of the familiar things that we do, the familiarities that we have. अब क्या होता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे उनके साथ डेली रूटीन पैटर्न्स बनते हैं, रेगुलरिटीज़ होती हैं। वो रेगुलरिटीज़ जब ब्रेक होती हैं तब हमें बहुत दुख होता है। वो जब फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन जाती है तब हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वो हमारे लाइफ पैटर्न को बहुत डिस्टर्ब करता है। इमोशनली हम डेफिनेटली हर्ट होते हैं, बट हमारा रूटीन भी इक्वली डिस्टर्ब होता है। सो हाउ टू कम आउट ऑफ इट? जब हम इस सिचुएशन में होते हैं, जब हमारा ब्रेकअप होता है, हमें जिस इंसान की आदत होती है उस आदत को रिप्लेस करने के लिए कभी कभी हम कुछ एडिक्शंस अडॉप्ट कर लेते हैं। वो एडिक्शंस कोई भी हो सकते हैं, सब्सटेंस एडिक्शंस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, या फिर इमोशनल एडिक्शन। लाइक व्हेन वी से पेन इज अ वेरी सेडक्टिव इमोशन। उस इंसान को उस पेन में रहने में अच्छा लगने लग जाता है। दे लाइक टू हैव पेन अराउंड देम, दे लाइक टू बी लोनली, दे लव टू क्राई अ लॉट, दे लव टू बी सैड। वेरी स्ट्रेंज, but in this state of mind, everybody goes through this phase. Now it's in our hand whether we want to keep that phase a small phase or a very long extended phase. Today in this episode, we'll be talking about how can you move on from your past relationships. You can just keep the positive memories and let the physical existence of that person go away. The experiences can stay with you, because history is all about shaping your present. Similarly, your past and your past relationships shape your personality. They make who you are today. कई बार हम relationships में बहुत बुरी चीज़ें भी experience करते हैं. Sometimes when we become so dependent on that person that we allow the person to rule over our lives, to control our lives. वो बातें हमें कई बार ट्रॉमा देती है when that person goes away from our life. But is it good? Is it good to have such a toxic relationship to be remembered? Having said that, क्योंकि आप उस relationship में थे तो definitely कुछ अच्छा भी महसूस करते थे। हमें सिर्फ वो अच्छी बातें अपने पास रखनी है, and that is how we can move on. हमारी कहानी में भी शालिनी इस सिचुएशन पे पहुंच गई थी कि वो बहुत घुटन महसूस कर रही थी।
वो इनफैक्ट तभी से घुटन महसूस कर रही थी जब से रोहन उसकी लाइफ से दूर गया था। ब्रेकिंग अप फ्रॉम अ रिलेशनशिप बहुत ही पेनफुल तो होता ही है, लेकिन इसके रेपरकशंस जैसे कि एंगर, अग्रेशन, लोनलीनेस, बीइंग क्वाइट becomes a part of the personality of that person. उनको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, वो हमेशा चिड़चिड़े से रहेंगे, किसी से बात करना तो बिल्कुल पसंद नहीं होगा, और कोई भी बात या वाकया या इंस्टेंस उससे रिलेटेड होगा अपने पास्ट रिलेशनशिप से, वो उससे इमीडिएटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उसको एकदम से एसोसिएट कर लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी हमारा किसी का ब्रेकअप होता है तो हम मूवीज़ देखते हैं, हम मीडिया जहाँ पे कोई सामने से हमसे बात नहीं कर सकता। द ईजीएस्ट वे इज वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग मूवीज़। अब एक मूवी है लैला मजनू, हम सब जानते हैं, बहुत वर्जन्स बने लैला मजनू के, लेकिन उसमें क्या दिखाया जाता है? लैला अपने रास्ते, शादी हो गई, मजनू becomes a madman, he loses all the hope in his life. उसका फ्यूचर एक गड्ढे में दिखाया गया है and the movie ends. But is it right? Do you actually want to be influenced by a character like that? Please do not associate yourself with these characters which do not give you hope or which do not give you any answers to your problem. It is very easy to say, oh, my life is like that. But are you getting an answer? Are you able to positively move on to the next day? No. Watch. There is no problem in watching content, but choose the right content to watch. Emotional breakup पे दुखी होना, गुस्सा आना, frustrated होना, चिड़चिड़ा होना, very normal. But listen, I'm telling you, ये जो एनर्जी आप इन सब चीज़ों में लगाएंगे, यही सेम एनर्जी आप चैनलाइज करके अपनी ग्रोथ पे लगा सकते हैं। और जब हम उस एनर्जी को करेक्टली चैनलाइज करते हैं तो हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, हम हमारी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जो शायद हम उस वक्त रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि हम तो काम में लगे हुए हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। धीरे धीरे हमारा जो पास्ट है, उसके बैड एक्सपीरियंसेस या व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस, वो फेड अवे होने लग जाते हैं, वो वे डाउन करने लग जाते हैं, बिकॉज द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग नाउ are very good for us. They are improving us. They are progressing us. And that is how you can move on. आप अपने काम में इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं. You can be after a task. You can try to keep yourself fit and use it in your physical exercising. दौड़ने चले जाओ, खूब एक्सरसाइज करो, अपना खुद का ध्यान रखो, अपना माइंड डाइवर्टेड रखो. Diverted for good causes. Surround yourself with the right set of people who talk good things, who might tell you from their own stories and from their own experiences that it's okay, this is a part and parcel of life. It's a very interesting saying that there are few people in your life who come for seasons and there are few people who come for reasons. Think that that person came for a reason. It happened, you learned from that experience. आप अच्छा बुरा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे. And then move on. Keep that experience with you and just live your life. इस वक्त जब हम एक ब्रेकअप से गुज़र रहे होते हैं, किसी का भी समझाना में अच्छा नहीं लगता. कोई भी हमें बताएगा कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. We can't accept it. हमें सब कुछ ख़राब ही लग रहा होता है. हम अपने आप को नापसंद कर रहे होते हैं, हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को नापसंद कर रहे होते हैं, हमें कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता है. एवरीथिंग इज़ रॉन्ग अराउंड अस. एंड इस टाइम पे शायद हमें किसी की एडवाइस भी नहीं अच्छी लगती. हैविंग सेड दैट, एक्सेप्ट व्हाट हैज़ हैपेंड विद यू. एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. Life is a journey. These are few episodes that have happened and will continue to happen in your life. But take it as a lesson, a chapter in your life which will make you evolved, जो आपको एक और खूबसूरत इंसान बनने के लिए आगे ले चलेगा. I think just be yourself, be beautiful and keep making these changes in your life throughout. Signing off, Neha Joshi.